अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग दोबारा से अपनी इस जुस्तजू को शुरू करेंगे। असल में देखें जो बेसिक जो इस सारी एक्टिविटी का जो मकसद है, वो मैं चंद सेकंड्स में दोबारा से बता के और फिर हम करेंगे। देखें, जो कुरान पाक है वो अरबी ज़बान में है और अरबी ज़बान हम लोगों को बोलनी नहीं आती। तो अगर हम किसी एक किताब को बगैर समझे हुए पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें उसकी समझ नहीं आएगी। अब अगर उसकी तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे, तर्जुमा भी एक कहानी की तरह शायद हमें ये पता लग जाए कि मैसेज इसमें क्या कहा। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली जब तक वो हमें ज़बान समझ नहीं आएगी, तो ज़बान के समझे बगैर हम उसको उस तरीके से हमारे पर असर नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो सारा जो एफर्ट है, इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि हमें उस ज़बान से थोड़ी बहुत आगाही हो जाए, ताकि अगर जब हम हमारे सामने वो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा जा रहा हो तो 100% नहीं समझ आएगा। ये आप ये ना समझें कि आप क्या समझ रहे हैं कि ये जिस लेवल पे मैं अभी भी हूँ, या आप अगर बिल्कुल शुरू करेंगे तो पहले दिन आपको जो तिलावत हो रही है वो आपको 100% समझ आनी शुरू हो जाएगी। नॉट नॉट एट ऑल। बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत टाइम लगता है। और देखें, अगर हम डॉक्टर बनते हैं या कोई भी काम सीखते हैं तो हमें कितने साल लगते हैं। उसमें हम कभी ये नहीं कहते कि यार कितने सालों में हम ये चीज़ सीखते हैं। पहला दिन का हाउस ऑफिसर, जो अगर आप लोगों में से कोई डॉक्टर डेफ़िनिटली होंगे, तो जो डॉक्टर बनता है पहले दिन हाउस ऑफिसर, मुझे याद है मेरी टाँगें काँप रही थी। जब मैं पहले दिन में हाउस ऑफिसर बन के और जब ये काम शुरू किया था, तो वक़्त के साथ-साथ इंसान सीखता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि शैतान आपको कहेगा कि ये क्या कर रहे हैं? ये हम क्या कर रहे हैं भाई? ये मतलब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है ग्रामर, हम तर्जुमा पढ़ लें बस। तो तर्जुमा पढ़ के फ़ायदा नहीं होता अनफॉर्च्यूनेटली। तर्जुमा एक स्टार्टिंग चीज़ हो सकती है, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं, तो वो उसमें उसके रूल्स, और इसकी मैं एविडेंस आपको ये दूँगा कि जब भी हम बचपन में, इवन हम लोग जब जब स्कूल गए थे, तो हमें सबसे पहले ए, बी, सी, डी पढ़ाई गई थी। हमें अलिफ, बे, पे पढ़ाया गया था। वजह वजह ये थी कि हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। इवन जो मेरे ख़्याल अंग्रेज़ों के बच्चे भी जो घर में इंग्लिश बोल रहे होंगे, जब वो भी गए होंगे ना स्कूल, तो उनको भी सबसे पहले ए-बी-सी-डी पढ़ाई गई होगी। इसी तरह हम घर में उर्दू बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें सबसे पहले वहाँ जाके अलिफ, बे, बच्चा जो होता है वो बोलना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी उसको जाके अलिफ, बे पे पढ़ाते हैं, ताकि उसको उस चीज़ की पहचान हो, और उसके बाद वो हमारी सेकंड नेचर बन जाती है वक़्त के साथ-साथ। तो यही कॉन्सेप्ट, इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। तो आसानी हमारे लिए है कि अरबी ज़बान का बच्चा है समझे उर्दू। इसलिए अरबी, पर्शियन, टर्किश, हिंदी, इन 4 लैंग्वेजेज़ के कॉम्बिनेशन से एक इस्लाम के स्प्रेड की वजह से जो एक नई लैंग्वेज बनी थी, उसको उर्दू कहते हैं। और हम लोगों का पहला मकसद ये होगा कि हम कोशिश ये करें कि हम जो भी कुरान पाक जहाँ पर भी तिलावत करें, आप लोग कम से कम जितनी आप लोग तिलावत वैसे करते हैं या जब भी आप पढ़ते हैं, वो एक उसको, मैं नहीं कह रहा कि उसका कोई रूहानी फ़ायदा नहीं होगा, या वो एक अल्लाह और हमारा मामला है और वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा उसका। लेकिन कम से कम आप दिन का 5 मिनट, मैं आप लोगों से 5 मिनट माँगता हूँ। आप 5 मिनट कुरान पाक की किसी एक आयत कहीं से भी शुरू कर दें और उसको समझ के करने की कोशिश करें। और ये जो यहाँ पर जो मैं बात आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, या आमिर सुहेल साहब की जो डिस्कशन के अंदर आप सुने, उसको आप कोशिश करें कि वो एक आयत में, बेशक आप एक आयत से रख लें या 5 मिनट से आप रख लें। तो 5 मिनट में जितनी चीज़ उसमें से उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। जब आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आपको फ़ायदा होगा। ठीक है? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो घबराना नहीं है, और जिसको कहते हैं ना कि नियत ये कर लें कि या अल्लाह हम मरने से पहले हम वो पैगाम, वो ज़बान, वो चीज़ कि जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग कुरान पाक के को समझे बगैर हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है कि जैसे कोई एक जिसको गाड़ी चलानी ना आती हो, वो स्टीयरिंग पे बैठ जाए। इसी वजह से हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतना परेशान होते हैं, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी का मैनुअल है वो कुरान पाक है, और हम कुरान पाक को पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं रहे। तो जब समझेंगे नहीं तो उसमें अमल करना भी मुश्किल होगा। जब अमल नहीं करेंगे तो हम दूसरों तक कैसे पैगाम पहुँचाएँगे? तो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हिज्जतुल विदा के अंदर वो ये पैगाम दे दिया कि मैंने, या अल्लाह मैंने तेरे इन सब लोगों तक पैगाम पहुँचा दिया है, और उसके बाद क़यामत तक आने वाले लोगों तक ये कैसे पैगाम पहुँचेगा? ये किसकी ज़िम्मेदारी है? तो हम लोग तो जवाब दें। हम अगर अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं, तो क्या हमारी ये ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की वजह से हमें बख्शिश मिल जाएगी? अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन शायद हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि कुरान पाक की हर आयत में जब भी बनी इसराइल का ज़िक्र आता है, तो बनी इसराइल जो है वो जिस तरह से वो अपने दीन से हटे थे, और आज देख लें कि कुरान पाक का, क्योंकि जो सियाक़-ओ-सबाक़ है, एक उसका उस वक़्त का सियाक़-ओ-सबाक़ है जिस वक़्त नाज़िल हो रहा था, और एक कुरान पाक का सियाक़-ओ-सबाक़ हर वक़्त हमारे अंदर मौजूद है। जहाँ पे कुरान पाक में मुनाफ़िकीन का ज़िक्र आता है, जहाँ पे काफ़िर का ज़िक्र आता है, जहाँ पे मोमिनीन का ज़िक्र आता है,
कोशिश करें उसमें से अप्लाई करने की कोशिश करें। मैं आपको एक करके मैं बात को शुरू कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग कि शायद कुछ और लोग भी शामिल हो जाएँ। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग आप एक मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट बताता हूँ कि बहुत दफ़ा जब कोई बात हम कहते हैं तो कहते हैं यार ये तो सुन्नत है। जब सुन्नत ये सिर्फ़ हम ये कहते हैं कि ये सुन्नत है, फ़र्ज़ तो नहीं है। तो ये बात करते हुए क्या हमें एक तो पर्सपेक्टिव बात तो ठीक है, फ़र्ज़ नहीं है ये, कोई भी बात एक चीज़। लेकिन क्या कुरान पाक की एक सूरह तहरीम की आयत है या इस तरह, मुझे अब एग्ज़ैक्ट रेफ़रेंस याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफ़रेंस से सहाबा किराम को क्या पैगाम दिया गया था कि अपनी आवाज़ों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो। उसके अंदर मफ़हूम उसका उस आयत का ये है, ठीक है? तो उस मफ़हूम के हिसाब से क्या जब हम कोई एक काम कर रहे हैं और उसके जवाब में हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एक सिंबल आ जाए कि भई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को जब किया था तो ऐसे किया था, या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में हमें ये एडवाइस दी थी। तो क्या सिर्फ़ ये कह देना कि ये सिर्फ़ सुन्नत है, क्या ये बात कहने से पहले हमारी टाँगें काँपनी चाहिए चाहिए? क्या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद करना का मफ़हूम इसमें भी नहीं शामिल होगा? तो ये आप लोग खुद बैठ के सोचें कि हम बहुत सारे काम में जब हम ये कह देते हैं कि ये सुन्नत है ना, इसको करने की क्या ज़रूरत है, ये फ़र्ज़ थोड़ी है। तो हाँ, ज़ाहिर बात है ये इसका हिसाब किस तरह होगा ये हमें नहीं पता। इसमें अल्लाह चाहे तो सबको माफ़ कर दे और यही है कि अल्लाह चाहे तो सबको जहन्नुम में फेंक दे तो भी अल्लाह इस बात पे कादिर है, और अल्लाह सारी दुनिया के हर इंसान को जन्नत में भेज दे तो वो भी अल्लाह इस चीज़ पे कादिर है। लेकिन हम क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं जो ख़ास तौर पे जिसको अल्लाह ने हमें, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें खुदा की कसम कम है कि हमें अल्लाह ने हमें इतना इल्म दिया। इस दुनिया के हिसाब से हम लोग सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। और कितनी हमें डॉक्टर बन के इज़्ज़त मिलती है। तो इमेजिन नहीं किया जा सकता कि दुनिया का कोई और प्रोफ़ेशन ऐसा नहीं है जो मेडिकल प्रोफ़ेशन है, और इस चीज़ को आप महसूस करें। तो उसी हिसाब से मेरे हिसाब से हमारे दिमाग भी उसी तरह ट्यून हो जाते हैं। तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है, और इसलिए आप देखिए कि जिन डॉक्टर्स ने ये डॉक्टर इसरार अहमद है, एमबीबीएस डॉक्टर, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, पूरी दुनिया उनको सुन रही है, वो एमबीबीएस डॉक्टर। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने आपको या मुझे बहुत बहुत अच्छा ज़हन दिया है कि हम यहाँ तक पहुँचे। तो खुदा के लिए मरने से पहले ज़हन को इस्तेमाल कीजिए और अपने आप से कमिटमेंट करें कि यार हमें मुझे मुश्किल होगी लेकिन मैंने ये रास्ता छोड़ना नहीं है, और जब मैं अल्लाह के अगर नहीं भी मुकम्मल कर सके ना हम इस दुनिया में, तो इन्नमल अमाला बिन्नियात। एक बात, दूसरी बात ये कि नेकी के किसी काम का सिर्फ़ इरादा ही कर ले ना, तो वहाँ से अल्लाह उसको हमारे अकाउंट में वो चीज़ आ जाती है, और जब हम कर लेते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा गुना सवाब मिलता है। और अगर कोई हम बुराई की नियत कर लें, तो जब तक हम वो बुराई कर नहीं लेते, तब तक हम वो नहीं होता। हो सकता है अल्लाह हिदायत दे दे और हो सकता है कि हम उस काम से रुक जाएँ। तो ये हमारा दीन बहुत आसान है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम उसपे समझने की कोशिश नहीं करते, तो इसकी वजह से मुश्किल में पड़ते हैं। तो मैं बात अपनी यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में करने से पहले सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि भई और आप ये इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि अरबी ज़बान के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे हमारी उर्दू ज़बान में मौजूद हैं। सिर्फ़ एक्स्ट्रा यहाँ पे पा आ जाएगा, यहाँ पे टा आ जाएगा, यहाँ पे चा आ जाएगा, यहाँ पे दाल आ जाएगा, यहाँ पे रा आ जाएगा, ठीक है? ये 5-6 अल्फ़ाबेट्स एक्स्ट्रा हैं। उसके अलावा जितने उर्दू ज़बान के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे अरबी ज़बान के अंदर मौजूद हैं। पहले तो आपको इनको सही तरह से अदा करना आना चाहिए, और डेफ़िनेटली इसके लिए आपको तजवीद अपनी दुरुस्त करनी पड़ेगी, जो कि अब बदकिस्मती से मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ कि जिनकी हमारी तजवीद इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन थोड़ी-सी कोशिश करें, बहुत सारे अल्फ़ाज़ में तो इतनी मुश्किल नहीं है। सीन, स्वाद और सा, ये इन 3 के अंदर मुश्किल आती है। उससे भी ज़्यादा ये मुश्किल जो मुझे लगती है वो ज़ाल, ज़ा, वा और ज़ाल, ये ज़ा ये मुझे मेरी खुद भी इतनी करेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा दूँगा कि कोशिश करें, थोड़ी-सी कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ माँगे कि अल्लाह हमें इस चीज़ को ठीक करे, क्योंकि कुरान पाक अगर हम सही नहीं पढ़ रहे, तो वो उसका मतलब ही बदल जाता है। जैसे देखें, एक अगला लफ्ज़ क्या है, काफ़ और क़ाफ़। अब काफ़ का अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि कल्ब जो है वो कुत्ते को कहते हैं, और क़ल्ब जो है वो दिल को कहते हैं। तो अगर आपने इसको गलत तरीके से पढ़ दिया तो मतलब ही बदल जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स होंगी, ज़ाहिर बात है, ता और पा, ये क्योंकि इसमें 2-2 लफ्ज़ हैं ना, तो ये करेक्ट करेक्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से। प्रॉब्लम आती है, मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये ज़ाल, ज़ा और वाद और ज़ा में है। तो ये कोशिश करें, अल्लाह से दुआ माँगे कि अल्लाह हमें ये ठीक कर दे। इसी में एक अलिफ और आइन है, तो इसको भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, आप लोग थोड़ी-सी कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें बेहतरी करेगा। तो पहला तो मैसेज ये हो गया। यहाँ से और अच्छा, फिर इसमें एक ज़हन में रखिए बात कि कुछ इनके अंदर अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं कि जिनका अलग से उसका मतलब है, और अलग से उसकी मौजूदगी बहुत सारी
आपको सिंबल्स करेंगे। मैं अभी कोशिश करूंगा कि जिन जिन अल्फाबेट्स की अलग अलग एक सिंगल एंटिटी किसी लफ्ज के साथ जब लग जाए तो उसके मतलब में एक वाज़े तौर पे तब्दीली होती है। ठीक है, तो इस इन अल्फाबेट्स पे भी आपने गौर करना है। जैसे इसमें अलिफ है, नून है, ता है, अच्छा उसके बाद हा है। ठीक है, एक मिनट, उसके बाद ये वाला हा ये वाला हा नहीं, ये अच्छा ये भी ये होती है, ये हलवा वाला हा और हाथी वाला हा, इन दोनों में बोलने में फर्क होता है। तो इसलिए हम सब लोग बोल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि हमद का मतलब ही कुछ और होगा। वो हमजा वाला लफ्ज और अल्हम्दुलिल्लाह वाला लफ्ज जो है वो डिफरेंट है। तो कोशिश करें कम से कम ये जो दो दो वाले लफ्ज है ना, इनको तो कोशिश करें आप लोग इंशाल्लाह, तो ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सीन का अल्फाबेट अलग से मानिए, ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा। सीन, फा, वाओ, या, नून, इनके लाम, काफ, इनके अलग से मौजूदगी के कई मानी है। तो पहली तो बात ये हो गई, हम इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम, पिछले सेशंस अगर आप सुने तो मैंने बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे अल्फाबेट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। इंशाल्लाह आज भी हम कुछ ना कुछ जरूर उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद उसके ऊपर हरकत होती हैं। तो ये जिसको हम जेर जबर पेश कहते हैं, एक्चुअली इसके लिए टेक्निकल वर्ड आपको दूसरे नजर आएंगे। ये फतहा, कसरा और जम्मा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये अल्फाज अगर आपको भूल भी जाते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरबी जबान के अंदर इतनी कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है कि अरबी जबान में कई दफा जेर जबर पेश के अपने मतलब होते हैं, अपने मतलब होते हैं जेर जबर पेश के। तो ये भी मैं अभी थोड़ी देर के बाद हम इस चीज पर भी आएंगे कि इसको हमने किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना, जब अल्फाबेट्स मिल के जो अल्फाज बनते हैं वो तीस तरह के होते हैं, या इस्म होते हैं, या फेल होता है, या हर्फ होता है। ठीक है, तो जिस तरह हमारी लैंग्वेज में इस्म किसी चीज, जगह, सिफ्त या काम का नाम होता है। ठीक है, पढ़ना, लिखना, मारना, जाना, ये भी इस्म में आते हैं। और बाकी किसी चीज का नाम, जैद, और जैद की जगह हम क्या बोलेंगे, हिज, या हम बोलेंगे हिम, या हम बोलेंगे देयर। ठीक है, तो वो भी इस्म की कैटेगरी में आएगा। वो भी आगे हम चलेंगे कि हम किस तरह बदलते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश में हिम बोलते हैं, हिज बोलते हैं, उसकी, उनकी, तुम्हारी, मेरी, हमारी, तो ये किस तरीके से बोलते हैं, ये इसके लिए जो है वो जमायर है, प्रोनाउंस जिनको कहते हैं, तो वो भी इस्म की कैटेगरी में आते हैं। फेल जो होता है जिसमें किसी काम का करना या वाक़ होना होता है विद रेफरेंस टू ज़माना। तो अरबी में हमारी ज़बान के अंदर 3 तरह के होते हैं, एक पास्ट होता है, एक प्रेज़ेंट होता है और फ्यूचर होता है। तो अरबी ज़बान में जो पास्ट होता है उसको माज़ी कहा जाता है, और मुज़ारे जो है वो, क्योंकि एक्चुअली मुज़ारे जो होता है, अभी जो भी हमने काम किया है वो भी हम कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के बाद पास्ट हो जाता है। तो अरबी ज़बान के अंदर जो है वो हाल को और फ्यूचर को वो एक ही तरह से डील किया जाता है और उसको मुज़ारे कहा जाता है। ठीक? तो आपको फिर मैं आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी से ना घबराएं, टर्मिनोलॉजी से बिल्कुल ना घबराएं। थोड़े दिनों के बाद ये आप हम लोग कभी किसी को जब उर्दू बोल रहे होते हैं या इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो क्या हम टेंसेस बताते हैं? क्या हम बताते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? हम तो बोल रहे होते हैं। जाहिर बात है कि हम हिज नहीं बोलेंगे किसी लड़की के लिए, हर नहीं बोलेंगे किसी लड़के के लिए, इट विल बिकम आवर सेकंड नेचर। तो यही बिल्कुल चीज को आपने अप्लाई करना है यहाँ पे। और कोशिश ये करनी है कि अपनी जबान उर्दू या इंग्लिश जिसमें जो कंफर्टेबल है उसको उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जब आप ये कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें आपको, जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको समझनी और आसान हो जाएगी। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम पहले इस्म को देखेंगे। तो इस्म को जैसे मैंने आपको फेल का बता दिया ना, फेल की और भी बहुत सारी अकसाम होंगी। माजी, मुजारे एक चीज है कि एक जो काम पहले हुआ है उसको माजी कहेंगे, जो एक काम जो है वो अभी हो रहा है या होगा उसको हम मुजारे कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स आती जाएंगी। जैसे हमने किसी को हुक्म देना है किसी काम करने का, ये काम कर, तो वो उसके लिए क्या रूल है वो आपको थोड़े दिनों में बात समझ आएगी कि भाई ये अमर है, फिर उसको कहते हैं हुक्म कर देने को कहा जाता है अमर। और कुरान पाक में बेता, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फल याबुदु रब्ब हाज़ल बैत, ये जो ली लाफी कुरैश के अंदर, जो सूरह कुरैश के अंदर आता है, फल याबुदु रब्ब हाज़ल बैत, के इस जो है वो इस घर के रब की इबादत करो। ये इसके अंदर जो लफ्ज है वो अब्द आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये समझने के लिए कि भाई ये काम करो, ये काम ना करो। वो जो करने वाला काम है वो फेले अमर है, जो ना करने का काम है वो फेले नहीं है। ये ना करो, ये इस चीज के जो है ना, कि जैसे वो कुरान पाक में जहां पर वो आदम और हवा का किस्सा, वहां पे कहा गया इस दरख्त के करीब ना जाना। ठीक है ना, तो एक ये वो अब आप खुद सोचेंगे कि तो ये फेले नहीं है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको देके
कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस्म को देखेंगे। तो इस्म के अंदर 4 कैरेक्टर्स को देखना होता है, एक मुज़क्कर या मुअन्नस। देखिए हम लोग भी हम ये बोलते हैं ना मेरी किताब, हम ये तो नहीं बोलते ना मेरा किताब। तो अगर कोई मेरा किताब बोलेगा तो बात तो हो जाएगी, लेकिन हम उसका मज़ाक उड़ाएँगे। तो बिल्कुल ये वही वाली हिसाब है कि आपको ये इस हद तक समझना ज़रूरी है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है? तो जो मुज़क्कर होगी चीज़, उसके लिए आपको अगर बोलना होगा, जो उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे, वो हम लोग मुज़क्कर वाला यूज़ करेंगे। जो मुअन्नस होगी चीज़, वो उसके लिए मुअन्नस वाला लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो रूल अरबी में क्या कहती है अरबी, कि भई तमाम अल्फ़ाज़ जो है ना, वो कंसिडर किए जाएँगे मुअन्नस, अनलेस अंटिल कुछ किसी वजह से किसी चीज़ का को हम प्रूव कर हो जाए कि भई ये मुअन्नस है। वो उसकी अभी वजूहात अभी आएँगी, वो मैं आपको जल्दी से आई विल ट्राई टू टेल यू। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ है, उसको नंबर कहते हैं या अदद। तो नंबर और अदद जो है वो हम लोग हमारी ज़बान में 2 ही हैं, या वाहिद है या जमा है, या सिंगुलर है या प्लूरल है। अरबी के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ सिर्फ़ है वो 2 के लिए, ठीक है? तो इसकी एग्ज़ाम्पल अभी आपको के उसको बनाने का क्या तरीका है और क्या निशानी से आपको पता लगेगा, तो लास्ट टाइम जो पिछले सेशंस हैं मैं उनमें यही बातें बार-बार रिपीट कर रहा हूँ और आज मैं फिर दोबारा से कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों ने सुन लिया है उनका पक्का हो जाए और जो नए लोग आए हैं उनको थोड़ी-सी ये बातें समझ आ जाए। प्लीज़ अगर अगर इस वक़्त दरमियान में कोई आपको चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ हाथ रेज़ करें। मैं कन्फ्यूजन दूर करके आगे चलना चाहता हूँ, ताकि जो आए हैं उनको फ़ायदा हो और जिनको ना समझ आए उनके लिए रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं और यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू जितना मुझे। अच्छा, तो ये आपका माइक म्यूट मैं कर रहा हूँ, अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। जिसने अगर कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेज करने की ऑप्शन आती है सामने, आप हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, जो अरबी जबान में एक्स्ट्रा चीज है ना वो मुसन्ना है, तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सूरह रहमान के अंदर आता है रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। तो ये मशरिकैन और मगरिबैन का जो लफ्ज आ रहा है ना, ये मुसन्ना है। ठीक है? व मिन दूनिहिमा जन्नतान, जन्नत एक को कहते हैं, जन्नतान दो जन्नतों को कहते हैं। ठीक है? तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से हर चीज में आपको दो के लिए अलग लफ्ज मिलेगा। ये ज़हन में रखें। अरबी ज़बान के अंदर ये डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद है मारफा और नकरा। तो उसको कैपेसिटी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूँगा कि एक जो अरबी ये जो इंग्लिश होती है ना, उसके अंदर उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे भूल गया, लेकिन इंग्लिश में जो है ना, वो उसको एक कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन या स्पेशल नाउन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये लफ्ज़ ये मारफा और नकरा है। ये मिसाल के तौर पे बुक है। बुक की एग्जांपल देके मैं कह रहा हूँ, तो बुक जो है ना, वो कोई भी किताब हो सकती है। और हम कहें दी बुक, तो वो कोई एक स्पेसिफिक किताब हो जाएगी। तो उसकी एग्जांपल क्या होगी? किताब और अल किताब। तो ये एक निशानी है। इसके अलावा आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे कि जो मार्फा होंगे। अभी हम फौरी तौर पे अगले चंद देर में हम वहां तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, कि आपको ये पता चलेगा कि मार्फा कौन सा होता है, नकरा कौन सा होता है। उसके बाद जो चौथी चीज जो है ना, जो सबसे कंफ्यूजिंग है, सबसे परेशान करने वाली है, लेकिन आप इसको आहिस्ता आहिस्ता समझने शुरू हो जाएंगे। एराब जो होता है ना, अरबी जबान के अंदर जो है ना, वो कई अल्फाज जो ऐसे हैं कि जिनके अंदर सॉरी जो उसके जो हमारे लिए जो का को जिसके लिए जो होता है ना, उसका, तुम्हारा, मेरी, जो इसके लिए अल्फाज है ना, वो अरबी में नहीं है। उनके उनको तरतीब देने के लिए उसके लिए 3 कैटेगरीज़ आती हैं, जिसको एक को हालत रफ़ा कहा जाता है। जैसे रफ़ा, इरफ़ा दर्जात, इरफ़ा ऊपर ऊँची की चीज़ को कहते हैं। एक हालत नस्ब होती है मंसूब, जिसमें हम किसी के साथ किसी चीज़ को जोड़ रहे होते हैं। और जो है वो तीसरी जार होती है। तो वो जार जो होती है उसके अंदर पोज़ेशन आ रही होती है, ठीक है? तो ये 3 हालतों में ही इस्म होगा, या वो हालत रफ़ा में होगा, या हालत नस्ब में होगा, या हालत जर में होगा। तो ये 3 जो हालतें हैं, वो कैसे होंगी ये अभी हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं, ठीक है? लेकिन बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि अगर मैंने कोई काम कर रहा हूँ, या मैंने मेरी कोई जिसके अंदर मेरी वो हालत है कि जिसके अंदर मैं कोई, जैसे हामिद ने महमूद को मारा, ठीक है? तो हाम जिसने काम किया है ना, वो हालत रफ़ा में होगा। हामिद ने काम किया है, क्या काम किया है? मारा है और महमूद को मारा है। तो ये महमूद जो है ना, वो इस वक़्त हालत नस्ब में है, ठीक है? हालत रफ़ा में जो चीज़ होगी वो हामिद है, और हालत नस्ब में जो चीज़ होगी जिस पर वो काम हो रहा है, वो हालत नस्ब में होगी। तो अरबी ज़बान के अंदर उसको ज़ेर ज़बर पेश के ज़रिए या कुछ स्पेसिफिक निशानियाँ हैं, जो मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ और आपको मैं बताता भी हूँ। अभी आप आहिस्ता-आहिस्ता ये क्योंकि थोड़ा-सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई हामिद ने महमूद को मारा, ठीक है? तो भई हामिद जो है ना, वो हालत रफ़ा में है, क्योंकि उसने काम को परफ़ॉर्म किया है, या वो उस हालत में है
कि जिसमें जिसमें वो सुपीरियर उसमें है स्टेट में, तो उसके साथ जो लफ्ज आएगा ना वो हामिदुन होगा, हामिदुन। और उसने मारा है महमूद को, तो जो महमूद होगा ना वो हालत नसब में होगा और उसके लिए जबर का आएगा सीगा, तो उसको हामिद के साथ आएगा हामिदुन और महमूदन। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एक ही कुरान पाक में किसी आयत में कहीं जिक्र आता है कि जो है ना, कतला दाऊद जालूतन, तो दाऊद ने जालूत को मारा, कतला मारा, कत्ल किया, दाऊदुन जालूता, दाऊदू जालूता। तो वहां पर देखें पेश आ रहा है, दाऊदू है और जालूता है। मैं असल में साथ साथ आपको मैं लिख के भी दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट, क्योंकि मैं किताब से पहले दिखा दूं फिर हम वहां पर चलते हैं। एक मिनट, ये चीज अभी यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं आपको एक लम्हे में मैं लिख के आपको मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ प्लीज। अगर मैं हामिदुन लिखूंगा ना तो ये हालत रफा है, और मैं महमूदन लिखूंगा तो ये हालत जर है। इसी तरीके से वो जो मैंने आपको बताया ना, कतला दाऊदू जालूता, तो ये सिर्फ हमें बता रहा है कि कत्ल किया है दाऊद ने जालूद को। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल, अब आप ये कहेंगे कि ये यहाँ पे तुन है और ये दन है और ये ता है, इसकी आगे बहुत सारी है, लेकिन आप इस वक्त समझने के लिए ये समझ लें कि ये इसके अंदर एक चेंज है। वो चेंज किस में होगी किस में नहीं होगी वो एक लम्हे के लिए आप छोड़ दें, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी आप ये समझ लीजिए कि जहां पर ये हालत आ रही है ना, ये इसकी हालत रफा है और ये इसकी हालत जर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि भाई हर चीज इज कंसिडर्ड टू बी मुजक्कर अनलेस वो प्रूव हो। तो मोन्नस हकीकी वो होगी कि जिसका ओरिजिनली कोई मुजक्कर मौजूद हो, जैसे माँ, बाप, बेटी, बहन। ठीक है, तो इसके जो ऑपोजिट आएंगे ना, तो माँ इज मोन्नस हकीकी है, बेटी जो है वो मोहन्नस हकीकी है, बहन जो है वो मोहन्नस हकीकी है, औरत जो है वो मोहन्नस हकीकी है, गाय जो है वो मोहन्नस हकीकी है। और इसकी यूजुअली निशानियां होती हैं मुख्तलिफ। तो अभी वो निशानी भी आगे बताएंगे। फिर उसके बाद है मोहन्नस लफ्जी, वो इस्म जिस मोहन्नस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता हो, जैसे मिरवाह, हम पंखा अरबी के अंदर जो है वो मोहन्नस के तौर पे इस्तेमाल होता है। जो शम्स जो है वो मोहन्नस के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो सहरा है वो मोहन्नस के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, मोहन्नस लफ्जी के आगे दो एग्जाम्पल है। वो क्या है कि भाई एक के अंदर कोई निशानी होगी, तो ये निशानी क्या है, गोलता और अलिफ हमजा या। इसमें इसकी जैसे देखें कुरान पाक में बेतहाशा जगहों पे ना ता की गोलता, ये अच्छा गोलता जो है ना ये इस तरह लिखी जाती है, और कई जगहों पे ये गोलता का ये जो डॉट्स है ना ये गायब हो जाते हैं, सिर्फ हा रह जाता है, तो ये वो भी कंसिडर वही होगा। इसी तरीके से सफरा, ये जर्द रंग को कहा जाता है। या नाबीना को कहा जाता है। उज़मा, सबसे अजीम। ठीक है, तो बेसिकली ये गोलता और अलिफ हमजा अगर एंड पे आ रहे हो तो ये मुअन्नस होती है, ये एक निशानी होती है। इसके अंदर एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन एक इसकी अंदर ये चीज होती है कि अगर ये होंगी तो आप देखेंगे, जैसे हमजा है, अरबी में हमजा के आगे भी गोलता आती है, लेकिन हमजा इज नॉट फीमेल। ठीक है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। इसी तरीके से बहुत सारे अल्फाज हैं जिनमें गोलता होगी लेकिन वो मुअन्नस नहीं होंगे, लेकिन मेजोरिटी के अंदर जहां पे गोलता आएगी वो मोनस कंसिडर होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है मोनस समाई। तो मोनस समाई है कि जो अहले जबान जो है ना उसको वो उस तरह बोलते हैं, तो अहले ना तो उसमें कोई निशानी होगी, अलामत कोई नहीं होगी, और ओरिजिनल भी नहीं होंगे, उसके मुजक्कर भी कोई नहीं होगा, लेकिन अरबी उस अरब जो है ना वो उसको मोनस कंसिडर करता है। तो उसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स क्या है, समा है, आसमान है, जमीन है, शम्स है, उसको यद, अच्छा ये यद हाथ को कहते हैं। तो उसके अंदर वो हमारे जिस्म के ऑर्गन्स ना के जो दो होते हैं, जो पेयर्ड में होते हैं, वो अरब जो है ना उसको मोनस के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो देखिए, यद हाथ को कहते हैं, कदम पाँव को कहते हैं, उजुन कान को कहते हैं, आइन जो है वो आंखों को कहते हैं, और रुकबा जो है घुटने को कहते हैं। इसी तरीके से हवाओं के नाम री, सरसर, बाज, समूम, ये मोनस होते हैं। इसी तरीके से शराबों के नाम खमर, खरतूम, ये भी अरब जो है वो
मुअन्नस कंसिडर करता है। ये आपको सिर्फ ये लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, ये मैं पिछले सेशंस में मैंने कई दफा इन बातों को स्किप कर दिया है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक दफा मैं चाह रहा था कि प्रॉपरली इसको हम डिस्कस कर लें, तो ये मैं थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ हम किताब के रेफरेंस से। लेकिन आप इसको फिर ये कहें कि ये चीज प्राइमरी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि भाई, और अगर आपको कहीं नजर आ गया और आपने पहचान कर लिया कि ये मोनस है, तो उसके साथ आपको मोनस का सीगा नजर आएगा। और अभी अभी ये जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो जहां जन्नत आएगा ना, वहां पे उसके साथ जो भी उसके साथ जो लफ्ज यूज होंगे ना, वो मोनस के होंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है सिर्फ इसकी। अच्छा, तो और कई कई जो होंगी ना चीजें जो सिफात वाली होंगी, जिसमें अच्छा बुरा खूबसूरत, और ये जो क्वालिटी जिसके अंदर बयान हो रही होगी ना, तो उसके आगे अगर गोल, जैसे सालेह है नेक को कहते हैं, तो सालेहा। ठीक है, हसन हसना, मुस्लिम मुस्लिमा। तो कई कई कायदा ये उस्ताद है ना, तो उस्ताद की जो फीमेल टीचर होगी उसको उस्ताजा कहते हैं। तिफल बच्चे को कहते हैं तिफला। ठीक है, इब्न बेटे को कहते हैं इब्ना। तलमीज स्टूडेंट को कहते हैं तलमीजा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन देखें, ये आप ये एक्सेप्शन आ गई, ये होते हैं गोलता होते हैं, लेकिन वो मुजक्कर मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? तलहा, खलीफा, हुजैफा, अल्लामा। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। ये इसके ना इस किताब में, ये इस किताब की सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है, और इस किताब के अंदर आगे इनको सॉल्व किया गया है। इंशाल्लाह हम किसी सेशन में ये इन मशकों को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दोबारा से देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब दूसरा जो कैरेक्टर है वो अदद आ गया। ठीक है, तो जो अदद है वो उसके अंदर वाहिद है, मुसन्ना है और जमा है। ठीक है, तो मुसन्ना मैंने आपको बताया कि दो के लिए होता है। तो एक्चुअली मेजॉरिटी केसेस में अगर आपने मुजक्कर को, सॉरी, जो दो को एक को दो में कन्वर्ट करना है, तो उसके साथ जो चीज लगाई जाती है वो आनी की साउंड में ऐड किया जाता है। जैसे रजुल है तो रजुलानी, इमरा है इमरतानी, सालेह है सालेहानी, मुस्लिम है मुस्लिमानी, किताब है किताबानी। ये मुअन्नस होगा तो तब भी इसी तरीके से होगा, आनी की साउंड आ जाएगी। ठीक है, आनी की साउंड आ जाएगी। तो ये वलद है वलदानी, मुस्लिम मुस्लिमानी। ठीक है, मोमिन मोमिनानी। तो आनी की साउंड आप याद कर लें, जो है वो तो आपको समझ आ जाए। ये बहुत प्यारी हदीस है, कलिमतानी हबीबतानी इला रहमानी। इसमें सारे दो दो के फिगर आ रहे हैं। कलिमतानी दो कलमे, हबीबतानी, अब ये कलिमा है ना, दो दो कलिमे आ रहे हैं, तो उसके साथ उसका देखें जो जो उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी बयान कर रहे हैं कि कलिमतानी हबीबतानी, बहुत ज्यादा वो हबीब है। इला रहमानी, इला कहते हैं टूवर्ड्स, अल्लाह की तरफ या अल्लाह को, कि ये इस मानी में आएगा। इला रहमानी, रहमान की तरफ, या रहमान को जो है ना वो बहुत ज्यादा हबीब है। कौन कौन से दो कलमे? कलिमतानी हबीबतानी इला रहमानी। और वो क्या है? खफीफतानी, खफीफा हल्के को कहते हैं, खफीफतानी अला लिसानी, लिसान जबान को कहते हैं। वो बहुत खफीफा है जबान पर, बहुत हल्के हैं जबान पर। सकीलतानी फिल मीजान, बहुत भारी है मीजान में। मीजान यानी कि जब अल्लाह के सामने हमारा जब हिसाब किताब होगा, तो वो वैसे बोलने में बहुत आसान है, लेकिन वो मीजान में बहुत भारी है। सकील जो है वो भारी को कहते हैं, खफीफा जो है वो हल्के को कहते हैं। तो ये एक्चुअली हमारी जो अच्छी जबान है उसमें भी बोला जाता है सकील जबान। तो वो भारी अल्फाज के लिए हम सकील का लफ्ज यूज करते हैं। खफीफा हल्की चीज को कहा जाता है। और वो अल्फाज क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ठीक है, तो ये इस हदीस के जरिए आपको ये समझ आने आसान हो जाएगा कि आनी की साउंड के जब आएंगे कुरान पाक में बेतहाशा। अब आप ये एक एक टास्क है आपके लिए कि आप कोशिश कीजिए कि जहां पे आपको आनी आनी की एक आगे थोड़ी सी डिफरेंट आएगी फॉर्म, वो आईनी आएगी। ठीक है, वो मैं आपको एक मिनट लिख के दिखाता हूँ प्लीज, ताकि ये चीज आपको भी समझ आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन। तो आनी की जो साउंड है, नी, ये मुसन्ना के लिए है, टू वाले के लिए। और इसकी ये वाली जो हालत है ना, ये अभी क्योंकि इसको कोरिलेट हमने करना है ना सारी चीजों को, इसकी ये हालत रफा है। और
इसी की अगर हालत नसब या जर, दोनों दोनों के लिए कुछ हालत नसब और जर के अल्फाज जो है ना वो एक जैसे होते हैं, उसके लिए ये जब मशरिकानी को जब हालत नसब या जर में कन्वर्ट किया जाएगा ना तो वो आईनी की साउंड में आ जाएगा। ये जबर के साथ है आईनी। तो ये आपको इसकी एग्जांपल क्या है, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी। ठीक है, तो ये आनी की जो साउंड है उसको हालत नसब और जर में जब आएगी तो ये आईनी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये यहाँ तक की बात है मुसन्ना की। आगे आगे जमा, तो देखिए जमा सालिम नाम से पता लग रहा है कि सालिम है, वो सही सलामत है, तो वो सालिम आ जाएगा। जो टूट जाएगा तो वो मुकस्सर हो जाएगा। तो सालिम बनाने का एक ही तरीका है, उसके अंदर जो है ना ऊना की साउंड आ जाएगी। ये देख रहे हैं, मुस्लिमूना, काफिरूना। ठीक है, तो इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का डिफरेंट तरीका हो जाएगा। वहाँ पर आनी जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर मुअन्नस के लिए डिफरेंट तरीका है और मुज़क्कर के लिए डिफरेंट तरीका है। मुज़क्कर के लिए ऊना की साउंड है और जो है वो औरत के लिए आती की साउंड है। अगर आप कुरान पाक के अंदर सूरह मैं गलत रेफरेंस ना दूँ, आपको कुरान पाक के अंदर आता है जहाँ पर मोमिनात का ज़िक्र आ रहा है, जो सालिहात का ज़िक्र आ रहा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे आती की जो साउंड है। तो ये आती और ऊना, और ऊना जो है जब वो कन्वर्ट होगा ना नसब और जर में, तो वो ईना बन जाएगा। ये वो ज़बर से था, आईना, आनी जो है वो आईना बन जाएगा और ऊना जो है वो ईना बन जाएगा, मुशरिकीना। ये इसका मतलब क्या है कि ये इसको अगर आप सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो ये हालत नसब या हालत जर में है, और ये जमा सालिम मुजक्कर है। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, इन टर्मिनोलॉजी से आप घबराएं नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ये मोमिन, मोमिनूना और मोमिनीना, आबिदुन, आबिदूना, आबिदीना, सादिकुन, सादिकूना, सादिकीना। ठीक है, ये आगे अगले स्टेप में अभी ये आपको हालत रफा नसब जर नजर आएगी, लेकिन ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा, जो जमा सालिम मोन्नस है उसके लिए मैंने आपको बताया आती आती आ जाएगा। ठीक है, तो मोमिना मोमिनात, मुशरिका मुशरिकात, आबिदा आबिदात, फासिका फासिकात, कानिता कानितात। ये सारे अल्फाज जो है ना वो उसी आयत में, मुझे आयत भूल गई है कि कौन सी है, लेकिन कुरान पाक की एक आयत है जिसमें जिक्र किया जा रहा है, तो वहां पर ये मोमिना का भी जिक्र आता है, मुशरिका का भी जिक्र आता है, आबिदा का भी जिक्र आता है। ठीक है, अच्छा, मुकस्सिर, मुकस्सिर वो होती है कि जिसमें वो असल लफ्ज जो है ना वो असल हालत में नहीं रहता। जैसे ये सालिम है ना, तो सालिम के अंदर ये लफ्ज नहीं टूटा, देखिए मुस्लिम अपनी जगह पे ही रहा, मुस्लिमानी के तक भी मुस्लिम उसी तरह ही रहा और आनी की साउंड आ गई। काफिर में ये इसमें जब ये मुस्लिम से मुस्लिमून हो गया, काफिर से काफिरून हो गया, लेकिन वो असल लफ्ज नहीं टूटा। लेकिन जब वो उसकी मुकस्सर बनाते हैं ना, तो वो उसका कोई रूल नहीं होता, टूट जाता है। जैसे हम अपनी ज़बान में भी किताब को लिए हम किताबें का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छी जो उर्दू होती है उसमें हम कुतुब बोलते हैं। तो एक कुतुब के अंदर वो लफ्ज़ टूट गया, वो अलग उधर से अलिफ गायब हो गया, लेकिन वो जो है वो मतलब उसका वही रहा। किताबें भी हम बहुत सारी किताबें हैं, हम उसको किताबें कहते हैं। तो अरबी के अंदर अगर वो किताबूना होगा या कुतुब होगा, तो ये जहाँ पे जिस चीज़ की जो है वो जमा मुकस्सर होगी ना उसमें लफ्ज़ टूट जाएगा। ठीक है? बाब है अबवाब हो गया, सबब है असबाब हो गया, अमल है आमाल हो गया, वज़न है औज़ान हो गया। ठीक है? तो ये एक्चुअली अच्छा, ये किताब को आप इसकी एक्सरसाइज़ करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी नॉलेज आपकी जो है ना वोकैब्युलरी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और इन्होंने कोशिश ये की है कि कई जगह समझाने के लिए इन्होंने ऐसे अल्फाज भी यूज़ किए हैं कि जो कुरान पाक में नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अल्फाज कि जो कुरान पाक में मौजूद हैं वो उन्होंने किए हैं, ताकि अनइंटेंशनली हमारी वोकैब्युलरी भी बढ़ेगी। और कोशिश इन्होंने ज़्यादातर अल्फाज की ऐसी की है कि जो हमारे उर्दू ज़बान से में उनका थोड़ा डिफरेंट एक्सेंट के साथ डिफरेंट तरीके से वो यूज़ हो रहे हो। ठीक है? तो ये जैसे देखिए मैंने आपको किताब का बताया था ना, किताब जो है वो उसकी जमा कुतुब है, सहीफ़ा सुहुफ़, काफ़िर कुफ़ार, खादिम खुद्दाम। तो ये आप इसको देखिएगा, अगर कोई चीज़ समझना है तो हम करेंगे, क्योंकि मैंने ये इसको कवर करना है तो मैं थोड़ा-सा आई विल हैव टू बी अ लिटिल फास्ट। अच्छा, ये मैंने आपको इस्म, नकरा और मारफ़े का बताया था।
ठीक है। तो अब आगे वो मार्फा, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी नकरा अनलेस उसके अंदर नकरा बहुत ज्यादा है। और मार्फा की 4-5 कैटेगरीज हैं जिनके जो अल्फाज होंगे वो हम कहेंगे कि भाई ये मार्फा है, ये सुपीरियर वर्ड है। ठीक है। तो वो मार्फा क्या क्या है? इस्म अलम। इस्म अलम क्या होगा कि किसी चीज का नाम, जगह का नाम, मक्का, जहन्नुम, ठीक है, जैद, फातिमा, कोई भी, लाहौर, ये सारा इस्म अलम है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज है, ये मैंने पिछली दफा भी बहुत डिटेल से की थी, अभी मैं आपको क्विकली करने की कोशिश करता हूँ, वो इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर ये वो चीज़ है जो कि अगर आपको समझ आ जाए, तो कुरान पाक में सबसे ज़्यादा ये चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है। उसने ये किया, मैंने ये किया, हमने ये किया, तुमने ये किया, तुम ये करो। तो उसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होते हैं ना, ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, उसके लिए जो अरबी ज़बान के अंदर यूज़ होते हैं ना, उनको इस्म ज़मायर कहा जाता है। ठीक? तो ये मैंने पिछली क्लासेस में हर दफ़ा किया है, आज भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं जल्द आपको क्विकली ये मैं बता दूं। तो देखें, इसमें जो थर्ड पर्सन होता है ना, वो अना होता है। और इसके लिए नहनु होता है। वो क्या है? आई, वी, आई, वी। नहनु जो है वो वी के लिए होता है। आना तो अना जो है, फर्स्ट पर्सन नहीं होगा निशान भाई? जी जी, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई एम सॉरी, मेरे मुंह से थर्ड पर्सन निकल गया, आई एम सॉरी, फर्स्ट पर्सन है। ओके। थैंक्स फॉर करेक्टिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड पर्सन के लिए जो यूज होते हैं ना, हुआ, हुमा, हुम। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है। या, हुमा, हुन्ना। ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर हुआ जो है ना वो ही की तरह है, और यहाँ पर ये सारे जो है ना ये दे हैं। ठीक है। हिया जो है वो शी के लिए, और ये सारे दे। एक अगर होगा ना तो हम उसको हुआ कहेंगे, जो दो होंगे तो उसको हुमा कहेंगे, जो दो से ज्यादा मर्द होंगे या औरतें भी शामिल होंगी उनको हम कहेंगे। ठीक है। अच्छा, हिया जो है वो शी के लिए होगा। दो अगर खवातीन हैं जिनके हम कह रहे हैं उन्होंने ये किया, दो औरतों ने ये किया, तो हम हुमा बोलेंगे। या दो मर्द होंगे तो उनके लिए भी हुमा बोलेंगे। और अगर दो से ज्यादा औरतें होंगी तो उसके लिए हुन्ना होगा। ठीक है। तो अब सूरह बकरा में जहाँ पे मर्द और औरत के रिश्ते के बारे में बताया गया है ना, तो कहा गया है कि ये दोनों मर्द और जो है ना, मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे का लिबास है। तो वहां पे हुन्ना, हुन्ना का लफ्ज आता है। ये मैं आपको एक और इसकी बेतहाशा एग्जाम्पल आएंगी जो आप कुरान पाक पढ़ते जाएंगे तो ये आपको नजर आती जाएंगी। ठीक है। और अच्छा, जो सेकंड पर्सन है ना वो अरबी इंग्लिश में वो यू पे खत्म हो जाता है। अच्छा, एक और यहाँ पर बात बता दूं कि अरबी में ना इट के लिए भी कोई लफ्ज नहीं है। ठीक है। तो बेजान चीज के लिए हम लोग इट यूज करते हैं, तो अरबी के अंदर भी वो चीज या मुजक्कर होती है या मुअन्नस होती है, तो उसके लिए भी सीगा वही या हुआ या हिया का यूज होता है। ठीक है। ये सारे जमायर हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे जमायर हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपके लिए अगला स्टेप बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना। थोड़े दिन आपको लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन यकीन कीजिए ये बैकग्राउंड में रह जाएगी चीज। अगर आपको ये जब याद हो जाएगा ना कि यार हुआ है ना कि किसी एक मुजक्कर चीज के बारे में बात हो रही है, हिया जो है ना वो किसी एक मोन्नस चीज के बारे में बात हो रही है, हुमा किसी दो चीजों के बारे में बात हो रही है, या वो मुजक्कर है या मोन्नस है, हुम जो है वो बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में बात होती है। रज़क रज़क ना हुम, ये सूरह बकरा की जो आज हम लोगों ने इंशाल्लाह कवर करने की मैं कोशिश करूंगा कि हम चंद आयत करेंगे, उसके अंदर शुरू के अंदर ये हुम आ जाता है। और आप ये हुम जो है ना ये सबसे ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है। तो आप देखिएगा ये आप हर जगह पे आप कहीं पर भी हुम एंड पे आ रहे हैं या शुरू में आ रहे हैं, ये हुम का मतलब या ये देग है या देर है, या दे है या देर है। ठीक है। तो हुन्ना जो है वो या वो दे है या वो देर है। ठीक है। तो अच्छा, यू के लिए अरबी में, हम इंग्लिश में हम एक को भी यू कहते हैं, दो को भी यू कहते हैं, दो से ज्यादा को भी यू कहते हैं, और हर किसी को यू, मुजक्कर हो तो भी यू है, मुअन्नस है तो भी यू। अरबी के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसके अंदर उन्होंने बना दिए डिफरेंट लफ्ज है। अंता, अगर मैं किसी मर्द को कहूंगा ना तो मैं अंता बोलूंगा, अगर मैं किसी फीमेल को बोलूंगा तो मैं अंती बोलूंगा। ये कॉमन सेंस की चीज है, इतना मुश्किल नहीं है ये। अंता, अंती। यहाँ पे हुमा था ना, तो यहाँ से उसी को ही मिलता जुलता लफ्ज बना दे, अंतुमा बना दे। यहाँ पे भी अंतुमा बना दे। ठीक है। दो अगर औरतें हैं, और यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे हुम था ना, तो यहाँ पे अंतुम बना दे, और वो हुन्ना था, इसको अंतुन्ना बना दे। ठीक है। तो अगर बहुत सारी, तो ये अंता कई दफा कुरान पाक में आया है। ये मैंने एक की थी मैं आप लोगों से, अभी ये क्लास खत्म होने के बाद वो ग्रुप में शेयर करूंगा
कि कुरान पाक में कितनी दफ़ा ये ज़मायर इस्तेमाल हुए हैं, तो वो किसी ने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी दफ़ा ये होते हैं अल्फाज़ इस्तेमाल, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर अब आपको ये जो सारे जो है ना, ये हालत रफ़ा के हैं, यानी कि अगर कोई काम कर रहा होगा ना, तो वो आई है, मैं हूँ, या वो कोई काम कर रहा है तो उसके लिए हम ही, शी के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अगर ये हालत नस्ब या हालत जर के हो ना, तो वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएँगे, थोड़े से डिफरेंट हो जाएँगे। तो उसके अंदर आप ये देखिएगा कि इसमें जो डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये अनता के लिए जो यू है ना, और ये सबसे ज़्यादा कुरान पाक में यूज़ होते हैं जो सामने वाले बंदे को हम यू को कह के मुखातिब हो रहे होते हैं ना, तो जैसे हम अल्लाह ताला को के सामने जब हम नमाज में शुरू करते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, इसमें सारों के लिए अंदर काफ आ रहा है। तो काफ इज एक्चुअली हालत नसब या जर के सेकंड पर्सन के सिगा है, कि जिसके एंड पे का आ रहा है, ठीक है? का आ रहा है, और वो इस तरीके से वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें योर का मानी आ जाएगा। योर, या हम कहेंगे और भी में बोले अपनी ज़बान में बोलेंगे यू, ये क्या नाम है इसका, आपका या तुम्हारा, ठीक है? तो ये का अंता जो है ना वो का हो जाएगा, जो अंती है वो की हो जाएगा, सॉरी, जो अंती है वो की हो जाएगा, ये जो अंतुमा है ये कुमा हो जाएगा, जो अंतुमा है यहाँ पे कुमा हो जाएगा, ये अंतुम जो है ये कुम हो जाएगा, और अंतुन्ना जो है वो कुन्ना हो जाएगा, और ये शुरू में आते हैं, ये एंड पे आएंगे। तो ये अब आप ज़हन में रख लें कि कोई भी पीछे लफ्ज़ होगा और उसके आगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जज़ाकल्लाह, हम बोलते हैं ना जज़ाकल्लाह, तो ये कल्ला, ये काफ क्या है, कि अल्लाह आपको जज़ा दे, ठीक है? तो हम बेसिकली कह रहे थे कि अल्लाह तुमको जज़ा दे। तो ये का जो है ना, अगर हम किसी फीमेल को बोलेंगे ना तो हम जज़ाकिल्लाह बोलेंगे। अगर हमने किसी 2 लोगों को बोलना है तो हमने जज़ाकुमुल्लाह बोलेंगे, ठीक है? और अगर हमने ये 2 से ज़्यादा औरतों बोलना होगा तो जज़ाकुन्नल्लाह, समझ आई? तो ये एंड पे आना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये योर के लिए लफ्ज़ है। का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा सेकंड पर्सन के यूज़ हुए हैं ज़माइर कुरान पाक, ठीक है? अच्छा, जो थर्ड पर्सन के हैं वो इनसे ये वाले ना सेम रहेंगे। ये जो चारों है ना, ये बिल्कुल सेम रहेंगे, इनके अंदर थोड़ी-सी डिफरेंस आ जाएगी। इसमें किस तरह डिफरेंस आएगी, सॉरी ये पता नहीं क्या हो रहा है। जी, तो ये हू जो है ना, ये इस तरह, ये हुआ इस तरह लिखा हुआ है ना, ये हू हो जाएगा। और ये इस तरह लिखा जाएगा, जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूँगा, थोड़ा-सा मैं साफ करके लिखने की कोशिश करता हूँ। ये रब है ना, मैं उसको कहूँ ना उसका रब, तो मैं बोलूँगा रब्बुहू। अगर 1 मिनट में अगले पेज पे ठीक है, ये हिया है ना, ये हा हो जाएगा। ये किस तरह बन जाएगा, रब्बू हा। अगर ये 2 के लिए होगा, रब्बुहुमा, ये यहाँ पे इसको ही कन्वर्ट करें, रब्बु का, उस तेरा रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, रब्बुकुम तुम सबका रब, रब्बी की उस फीमेल को मैं कह रहे हैं, रब्बुकुमा उन दोनों का रब, रब्बुकुन्ना तुम सब औरतों का रब। इसी तरीके से यहाँ पे रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहुमा उन 2 औरतों का रब, रब्बुहुन्ना उन सब औरतों का रब, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये भी ये भी कुरान पाक में बेतहाशा दफ़ा आता है, जो नाहनु वी के लिए है ना, तो वी के लिए क्या लफ्ज़ होता है, आवर या हमारा, और आई के लिए लफ्ज़ क्या आता है, मैं, मेरी। मैं, आई मैं है ना, तो मेरी, तो इसके लिए नी या या याद रखें आप, कि कई दफ़ा आपको उसके साथ ना नून मिलता ही आएगा, लेकिन ज़्यादातर ये या आएगा एंड में। तो इसका क्या होगा, रब्बी। अब आपको पता लगा रब्बी का क्या मतलब होता है और रब्बना का क्या मतलब होता है। कुरान पाक में देखें, जहाँ पे भी दुआ आती है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये नून अलिफ ना जितना भी आ रहा है ना, ज़रा ये हम लोगों ने लास्ट टाइम जिन्होंने अटेंड की थी क्लास, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सूरह बकरा की आखिरी आयत को जिक्र किया था। तो उसके अंदर जो है वो रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना हमने जुल्म किया, अनफुसना हमने अपने जानों पे जुल्म किया, व इल्लम तगफिर लना अगर तूने हमें माफ नहीं किया, मेरी मगफिरत नहीं की,
वतरहमना, अगर तूने हम पे रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ठीक है, तो बेसिकली अब आप ये देखें, इतनी सी चीज आपको समझ आ गई कि अगर नून अलिफ ना एंड पे आ रहा है तो वो हमारी बात हो रही है। अगर ये या आ रहा है ये इस तरह के अल्फाज के साथ, तो एंड पे अगर या आ रहा है तो वो मेरा रब है। जैसे अगर मैं कहूँ कलम, कलमी, मेरा कलम, कलमुना, हमारा कलम, कलमुका, तुम्हारा। उस और मर्द का कलम को अगर किसी है ना, तो ये सब पूछेंगे कि भाई कलमुका, ये तुम्हारा कलम है क्या? ठीक है, तो उसमें कलमुका आएगा, कलमुकी। तो ये आप इस लफ्ज को इसके साथ मिलाएं और आपको समझ आ जाएगी ये चीज। आई होप। अच्छा देखें प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिफोर गोइंग, क्योंकि अब टाइम थोड़ा रह गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाएं। मुझे बताइए यहाँ तक का कोई सवाल, कोई चीज समझ ना आई हो तो प्लीज पूछ लें। रब्बी, मेरा रब, रब्बना, हमारा रब, रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुमा, उन दोनों का रब, रब्बुहुन्ना, उन सब औरतों का रब, रब्बुहुम। तो ये है जिनको ये सब, ये अगर आपको ये चीज समझ आ गई, आप यकीन करें आपको हर कुरान पाक की कोई सफा ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ये ग्रामर ना आ रही, ये सॉरी ये जमायर ना आ रहे। उन सबको क्या कहते हैं? प्रोनाउंस या जमायर। ठीक है, तो वापस इस किताब के ऊपर आएंगे। तो ये जमीर जो है ना, ये सारे जो हैं वो ये मारफा है। ठीक है, पहला मारफा था इस्म अलम, दूसरा मारफा इस्म जमीर, तीसरा मारफा इस्म इशारा। तो ये भी बहुत दफा कुरान पाक में यूज होते हैं। हाजा, अगर एक कोई मुजक्कर चीज है ना तो हम कहेंगे हाजा। ठीक है, हाजा। अगर वही चीज मुअन्नस होगी तो उसके लिए बोलेंगे हाजी, उसके लिए बोलेंगे हाजी। अच्छा, इसके लिए दो लफ्ज और हैं, वो मैं आपको, हाजा, हाजी ही, ये हो गया ये इसके लिए क्या लफ्ज होता है? ये। अच्छा, यहाँ पर अब आप ये, क्योंकि ये सिर्फ आप, मैं आपको एक जिसको कहते हैं चार्ट फिल करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाजानी और हातानी, ये मुसन्ना के लिए होगा, और इन सब के लिए जो है ना हाउलाई। तो कुरान पाक में बहुत दफा जगहों पे हाउलाई का आता है कि ये सब के लिए होगा हाउलाई, ये सब। और ये क्या चीज है? दीज, ये है, ये दिस, ये करीब की चीज के बारे में हो रहा है। अगर वो वही चीज दूर है ना तो वो जालिका हो गया, और ये अगर मोहन्नस है तो वो तिलका हो गई। ठीक है, और इसके लिए भी लफ्ज हैं, ये मैं अभी मुझे ये बात इसका मुझे नहीं पता कि इसकी कहाँ पे जानिका होता है, और आई एम सॉरी ये इस तरह नहीं है, जानिका और तानिका। लेकिन ये कुरान पाक में इतना यूज नहीं होते, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होता है। उलाइका उला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये उलाइका है। ठीक है, जालिका, सामने अगर कोई दूर कोई चीज है, मुजक्कर है, तो उसको हम जालिका बोलेंगे। तिलका मुअन्नस के लिए यूज होगा। अब इसकी एक्सेप्शंस है। अब आप कहेंगे कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके तर्जुमा लिखा होता है ये किताब जालिकल किताबु, जालिकल किताबु। ये कुरान पाक का एक अरबी के अंदर एक एक्सेप्शंस के अंदाज में है कि अरब जो है अगर किसी चीज बहुत स्पेशल चीज है ना तो उसके लिए वो का सीगा भी यूज कर ले, लेकिन एक्चुअली ये स्पेशल बनाने के लिए। तो जालिकल किताबु, ये किताब, एक्चुअली इसका मतलब हम ये किताब तर्जुमे में लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली जो विर्चुअल मीनिंग में इसका मतलब जो है वो किताब है, लेकिन हम तर्जुमे जितने पढ़ लें उसमें ये किताब लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल क्या है? तिलकर रसुल। अब रसुल जो है ना वो बहुत सारे रसुलों की जमा है। तो ये भी कुरान पाक का एक सीगा है कि कई दफा वहां पर मोन्नस का सीगा, हालांकि रसुल औरत तो कोई रसूल नहीं है। ठीक है, लेकिन तिलकर रसुल वहां के लिए फीमेल का होता है, और उलाई का सबसे ज्यादा दफा होता है। तो हाजा, ये आप इनको एक मिनट के लिए छोड़ दें, आप ये याद करने की कोशिश करें, हाजा, हाजी, हाउलाई, जालिका, तिलका, उलाई का। ठीक है, और ये सारे अल्फाज क्या हैं? इन सारे अल्फाज को हम क्या कहेंगे? ये इसम इशारा है, पॉइंटिंग वर्ड्स। इसको आप इंग्लिश में दिस दैट। ठीक है, और अगर वो मुजक्कर होगा तो हाजाहा होगा, अगर मोहन्नस होगा तो हाजी ही होगा। अगर वो मुजक्कर होगा तो हजालिका होगा, अगर मोहन्नस होगा तो तिलका होगा। उनके वो ये क्या नाम है उसका? उलाइका और हाउलाई। हाजा, हाजिही, हाउलाई, जालिका, तिलका, उलाइका। ये इसम इशारा है, ये पॉइंटिंग वर्ड है। ये सारों हमने लिस्ट कहाँ पे थे? ये सारी वुसअत है।
ठीक है? मैं आई विल ट्राई टू फिनिश द थिंग्स इन नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स। सो प्लीज़ थोड़ी-सी कंसंट्रेशन अपनी बरकरार रखें और अल्लाह से दुआ माँगे कि अल्लाह मुझे भी ये तौफ़ीक दे कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ और आप लोगों को भी ये तौफ़ीक दे के आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आसान से आसान अल्फ़ाज़ में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पहली दफ़ा भी सुन रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ समझ आ जाए, ठीक है? अच्छा, ये देखें आप कुरान पाक में ये बेतहाशा जगहों पे आ रहा होता है। ये इससे मौसूला हैं, ये इनको जोड़ने जो और जिसके मानी में आता है, ठीक है? तो ये देख लें अल्लज़ी, ठीक है? तो ये हुवल्लज़ी, तो ये आपको अल्लज़ी जो है वो मुज़क्कर के लिए आएगा, जो अल्लती जो है वो मुअन्नस के लिए आएगा और अल्लज़ीना कुरान पाक में सबसे दफ़ा आता है, अल्लज़ीना। तो ये अल्लज़ीना ये वो है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है? ऐ वो लोगों जो, ठीक है? तो ये बेसिकली जो के मानी में अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए, अल्लती मुअन्नस के लिए और जमा के लिए। इसके अंदर जो जो दूसरे सीगे हैं ना वो मैं स्किप कर रहा हूँ, जो मुसन्ना के लिए हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा के लिए वाला ही कुरान पाक में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। अल्लज़ी भी यूज़ हुआ है, अल्लती भी यूज़ हुआ है, अल्लज़ीना भी यूज़ हुआ है। तो आप एक प्लीज़ कोशिश करें कि एक लिस्ट बनाएँ अपने तौर पे कि ये अल्फ़ाज़ मैंने ढूँढने हैं कुरान पाक में। हाज़ा, हाज़िही, हाउलाई, ज़ालिका, तिल्का, उलाइका, उसके बाद ये अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना और ऊपर जो लफ्ज़ आए हैं हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, हा, हुमा, हुम, हा सॉरी हुआ, हुमा ये हु, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये आपको अगर थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये समझ लें तो आपके लिए चीज़ें समझनी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है ना जो 5वीं कैटेगरी जो मुअर्रफ़ जो है ना मारिफ़ा की, वो है अलिफ लाम के साथ लफ्ज़ आए हों, ठीक है? इसको मुअर्रफ़ बिल लाम कहते हैं। ये लाम लफ्ज़ को छोड़ दें, जिन अल्फ़ाज़ के साथ अल का आ रहा होगा ना, अल किताबी, अल किताबानी, अल कुतुबु, अल मुस्लिम, यानी कि कुछ स्पेसिफ़िक की बात हो रही है। जो मुस्लिमूना जनरलाइज़ बात है और अल मुस्लिमूना किसी स्पेसिफ़िक ग्रुप की बात हो रही होगी उन मुस्लिमों के, ठीक है? तो ये स्पेशल नाउन बनाने के लिए है इसको, या इसको प्रॉपर नाउन भी यूज़ होगा। अच्छा, अच्छा ये एक और एक्चुअली ये कायदा जो है ना ये उसका है तजवीद का। तो इसके अंदर आप देखें कि कुरान पाक के अंदर ये सॉरी जो कुछ अरबी के अल्फ़ाज़ होते हैं, जिनसे पहले जब अलिफ लाम आता है ना, तो वो जुड़ के नहीं पढ़ता। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है, इसको हम अक़मरु में नहीं पढ़ते, इसको हम अल-क़मरु पढ़ते हैं। लेकिन इसको हम अल-शम्सु नहीं पढ़ते, अश-शम्सु पढ़ते हैं। तो कुरान पाक के सॉरी अरबी के अल्फ़ाबेट जो है ना, कुछ ऐसे हैं जिनको हम क़मरी हरूफ कहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम शम्सी हरूफ कहते हैं। ये अब आप कुरान पाक में जब पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ये बात ये ज़रा-सा गौर ये भी अलिफ लाम के साथ भी ये देखिएगा कि ये जो अल्फ़ाज़ हैं ना, जो जिनके अंदर ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं, हा, क़ाफ, काफ, अलिफ, ख़ा, वाव, फ़ा, ये जितने हक्का, खौफ, अजब, गम है, इनके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उनके पहले जब अलिफ लाम आता है ना, तो वो टूटता नहीं है लफ्ज़। यानी कि वो अल-क़मर ही पढ़ेंगे उसको अक़मरु नहीं पढ़ेंगे। ये काफ से पहले कोई भी लफ्ज़ होगा तो उसको हम जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, उसको अल को सेपरेट करके पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उनके अंदर जोड़ के पढ़ेंगे। जैसे जितने और लफ्ज़ हैं सीन है, शीन है, ठीक है? उसके बाद क़ा है, ज़ा है, ये जितने भी लफ्ज़ आ रहे हैं ना, उन सब में ये जोड़िए। ये एक्चुअली दिस इज़ तजवीदी कायदा। तो आपको ये तजवीद का रूल है, लेकिन यहाँ पर उसकी लिस्ट में है तो उन्होंने उसको यहाँ पे कर दिया है। अब आखिरी चीज़ रह गई है, ये मैं स्किप कर रहा हूँ इस चीज़ को, वो अराब है। जो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की थी कि जो काम कर रहा होता है वो हालत रफ़ा होती है, जिस पर काम हो रहा होता है वो हालत नसब होती है और जिसमें किसी चीज़ के साथ उसकी पोज़ेशन आ रही होती है ना, तो उसको मजरूर कहते हैं। तो यानी कि हामिद ने महमूद को मारा में, हामिद इज़ रफ़ा में है और महमूद जो है वो मंसूब में है, ठीक है? अच्छा अब इसकी इसकी जो आगे तरतीब आएगी ये निशानियों के साथ है, ये उन, अन, इन के तौर पे भी आएगा और मैंने आपको जो बताया था कि वो आइना और ईना के साउंड में भी आएगा, ऊना और ईना के साउंड में भी आएगा। जो अभी अभी मैं आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ, ये पहले इसमें से यहाँ से देख लीजिए, ठीक है? यानी कि वलादुन अगर लिखा हुआ होगा ना तो इसका मतलब है कि ये हालत रफ़ा में है। वलादन लिखा होगा तो इसका मतलब है हालत मंसूब में है। वलादिन उसका मतलब है कि ये हालत जर में है, ठीक है? अ, अच्छा
इमरातुन, इमरातन, इमरातिन, जज़ाउन, जज़ाअन, जज़ाइन। ये आगे उन्होंने इसकी वो दी हुई है, ये मैं आपको। अच्छा, ये मैं भी जो मैंने आपको दिखा दिया था कि अगर एक रजुल है, रजुलानी, इमरा, इमरातानी, रजुलानी, रजुलैनी, इमरातानी, इमरातैनी। ये इसके बदल गए, ये रजुलानी जो है ना वो रजुलैनी हो गया, ये देखें ना जबर के साथ है। और इमराता है, इमरातानी है, इमरातैनी है। ये देख रहे हैं जबर आ रहा है यहाँ पे, ये इसमें भी ये जबर आ रहा है, ठीक है। तो आईनी की साउंड है, ये देखें, आनी इज रफा साउंड, ये मैंने आपको भी बता दिया था, ये उसी की रिवीजन है कि आनी की साउंड जो है वो हालत रफा की है, और आईनी की साउंड जो है वो हालत नसब और जर की है। ठीक है। अच्छा, जो मुस्लिम से मुस्लिमूना था, मुस्लिमीना जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जमा साले मुजक्कर का मुस्लिमीना हो गया। मोमिनू, मोमिनूना, मोमिनीना, खालिदूना, खालिदीना, खालिदीना फीहा अबदन, ये बहुत ज्यादा दफा आता है ना, हमेशा हमेशा रहेंगे। और अब ये रह गया इसका, ये जो जमा सालिम मुअन्नस था, मैंने कहा था आती की साउंड आती है। तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, यहाँ पे तब्दील नहीं हो रहा, ये एक्सेप्शंस वाले रूल में आ जाते हैं हालत नसब और जर के अंदर। यहाँ पे मुस्लिमातिन है, ठीक है। तो आनी से आईनी था, ऊना से ईना था, और ये जो मुस्लिमातुन, ये जो जमा मोन्नस के लिए है, वो उसके अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, कि मुस्लिमातुन से मुस्लिमातिन है, दोनों में हालत नसब या जर, ठीक है। सॉरी। हम लोग बस चंद मिनटों में ख़त्म कर रहे हैं। आई होप कि मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। एक मिनट प्लीज, प्लीज सेंड अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बुक कवर एट द एंड ऑफ क्लास। जी जी। ये सैयद मूसा, आपको कुछ भी समझ नहीं आया? ये मेरे बेटे ने लिखा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। अंदाजा करें जरा, ये मेरे साथ क्लास के दरमियान में भी। हाँ, इंसान की बात दूसरे लोग तो शायद सुन लेते हैं, लेकिन अपने घर वाले नहीं सुनते हैं ना। मेरा बेटा मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये मेरे बेटे ने लिखा है। ये बेटे ने लिखा है या मेरी मिसेज ने लिखा है? एक मिनट जी। अच्छा चलें जी, मैं अपनी इस डिस्कशन को आज यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और हम इंशाल्लाह दोबारा इसको करेंगे। चंद मिनट प्लीज़, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझे बताइए, या क्या समझ आया है। मैं ये मुझसे, वैसे मुझे भी पूछना चाहिए कि क्या समझ आया। जी, एनीवन प्लीज़। अगर नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। आज मैं नहीं कर सका कुरान पाक की आयत जो मैं सोचा था, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ पिछले जो डिस्कशंस हुई हैं इनको आप सुने, आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी, ठीक है। बस ये मैं बोल सकती हूँ। जी 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 बिल्कुल। हाँ, बस समझ जो लुब्बे लुबाब ये आया है, जो कि बहुत, मैं उसको छोटा ही कर रही हूँ क्योंकि इससे ज्यादा समझ आया है, लेकिन शायद रिटेन नहीं इतना होता। एक तो आपने बताया है कि जो हालत है ना इसम की, वो 3 फॉर्म्स में है, यानी जो एराब होते हैं, हरकत, जी जी रफा और नसब और जर। तो रफा जो है वो फाइल के लिए होता है, जी, और नसब है वो मंसूब जो होते हैं जिस पर काम हो रहा होता है, वो मफूल के वो लिए। वो मफूल के लिए है। फिर आपने बताया कि जो है फेल माजी और जो है वो एक सेपरेट है, और मुस्तकबिल और प्रेजेंट जो है वो मुजारे। उसमें है, वो मुजारे कहलाता है। हाँ, बस ये एक्चुअली इंग्लिश उर्दू वाली चीज़ें जो है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं सेकंड टाइम ही कर रही हूँ कोर्स, लेकिन फिर भी कुरान में समझ आना शुरू हो गया है, लेकिन इस तरह रट्टे नहीं अभी लगते। अच्छा, और दूसरा आपने जो इम्पोर्टेंट बात ये भी बताई है कि जो जब हम उनको उसमें लेके जाते हैं ना, अ, ये इसमें एक वाहिद, अरबी में एक वाहिद जमा के अलावा एक तस्निया भी है 2 लोगों के लिए। तो जी वो ज़मायर भी आपने एक्सप्लेन किए हैं कि हुआ मुज़क्कर के लिए और हुमा उसके लिए, मुअन्नस के लिए।
फिर आपने ये भी बताया कि मोस्टली वर्ड्स जो हैं वो मुज़क्कर हैं, सिवाय के जिनके साथ अलामात मुअन्नस ही ना हो शामिल, जैसे वो या गोल। फिर अरब जबान, अरबी उसको मुअन्नस बोल रहा है, ठीक है जी ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शम्स है कि वो उनके यहाँ मुअन्नस है, तो इस टाइप के ना। और जैसे उज़्मा और ये वाले आपने बताए ना, खड़ी अलिफ वाले, तो इससे वैसे बहुत ज्यादा आपने बताया है, लेकिन चले आपके बेटे से ज्यादा मुझे समझ आ गई थोड़ी। तो खैर एनीवेज, अच्छा ये एक आखिरी ये चीज नजर आ गई है, ये भी मैं बता दूं, ये एक्चुअली ये वो है कि जिसमें ना तब्दीली जरा डिफरेंट होगी, ठीक है। हालत रफा के अंदर ये देख रहे हैं इब्राहिम, ये यहाँ पे ये दाऊद भी इसी लिस्ट में शामिल है जो मैंने आपको बताया ना, कतला दाऊदू जालूता। तो यहाँ देख रहे हैं आपके ये वाले अल्फाज के अंदर वो नहीं आ रहा, जब वो क्या उसको कहते हैं, वो भारी हरकत नहीं आ रही, इसको क्या कहते हैं, जो यानी कि इब्राहिमुन नहीं है, ये इब्राहिमू है, इब्राहिमू इब्राहिमा इब्राहिमा, जैनबू जैनबा जैनबा, ये इस तरह ना। तो ये लेकिन ये लिस्ट है, इनको मुअरब और मबनी कहा जाता है, लेकिन मैंने नोट किया कि ये सिर्फ एक पहचान की हद तक है, ये एक्चुअली तिलावत के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ये आप देख सकते हैं, किताब ज़रूर पढ़ें अगर आप लोगों को ये मुमकिन हो। तो ये इंशाल्लाह फिर अगली डिस्कशन में मैं कोशिश करूंगा कि मुरक्कबात शुरू करें। मुरक्कबात का मतलब ये होता है कि बेसिकली जब ये अल्फाज मिल के जब आपस में मिलते हैं तो ये किस तरीके से इनका कम्बिनेशन बनता है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पेशेंस से सुनने के बाद। मेरी फिर गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ जो पिछले डिस्कशंस हुई हैं उनको सुने। अगर आप हम लोग ज़िंदगी में बेतहाशा काम करते हैं, अगर हम अपनी दुनिया के लिए इतना टाइम लगाते हैं, तो अगर चंद थोड़ा सा मेहनत करके हमें अपनी ज़िंदगी, जो कुरान पाक ने हमारी दोस्त बनना है, वो एक कुरान पाक के एंड पे एक दुआ लिखी होती है कि अल्लाह मियाँ मेरी जो है ना वो कब्र की वहशत खत्म कर दे, अल्लाह अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री। तो बेसिकली वहां पर हमारा दोस्त जो है ना वो ये कुरान पाक होगा। तो हम यहाँ दुनिया की इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तैयारी मेरे ख्याल से इतनी हमें दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना। ठीक है, मैं इसी पे अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी में खैर होगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू।